नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त बादशाह रियाज पाटिल आप सभी का स्वागत करता हूं रोड टू केबीसी मराठी विद रियाज अल्लाउद्दीन पाटिल के तीसरे एपिसोड में, जिस एपिसोड का नाम है शूटिंग ऑफ एपिसोड। तो इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे किस तरीके से मम्मी पापा ने तैयारियां की मुंबई जाने के लिए, शूटिंग के लिए, और वहाँ पर शूटिंग के दौरान उनके क्या एक्सपीरियंस थे उसके बारे में। और मुझे यकीन है जिस तरीके से आपने पिछले वीडियोस को प्यार दिया था, पिछले वीडियोस को सपोर्ट दिया था, उस तरीके से इस वीडियो को भी आप सपोर्ट करेंगे, प्यार देंगे। और पिछले वीडियो को सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। 3 जून 2019 इस दिन जब पिताजी को पता चला केबीसी मराठी की तरफ से कि उनका सिलेक्शन जो है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए हुआ है और उन्हें 23 जून 2019 को मुंबई के लिए निकलना है, तो फिर पापा ने उसके हिसाब से तैयारियां करनी चालू की। उन्होंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की खुद के लिए और मम्मी के लिए। फिर उसके बाद हमारे एक रिश्तेदार है सोलापुर में जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे थे, उनके पास से जनरल नॉलेज की किताबें ली और उन जनरल नॉलेज की किताबों को पढ़ने चालू किया। पापा पहले से ही न्यूज़ देखते थे और उसके साथ साथ पेपर भी पढ़ते थे, और उसके साथ साथ उन्होंने अभी जनरल नॉलेज की किताबें भी पढ़ने चालू की थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, उनकी जो तैयारियां थी वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो रही थी। और उन्होंने 23 जून का सिद्धेश्वर एक्सप्रेस का टिकट भी जो है उसे रिजर्व कर लिया था, टियर 3 AC का। तो फिर उनकी जो पूरी तैयारियां थी अच्छी तरीके से चल रही थी। आखिर 23 जून 2019 का दिन आ ही गया। इस दिन मम्मी और पापा मुंबई को जाने के लिए सिद्धेश्वर एक्सप्रेस इस गाड़ी को बोर्ड करने के लिए गांव से निकल गए। गांव से निकलने से पहले उन्होंने घर के बड़ों से आशीर्वाद लिया और सभी लोगों से दुआ की इल्तिजा की। फिर उसके बाद रात 10:30 बजे उन्होंने सिद्धेश्वर एक्सप्रेस इस गाड़ी को बोर्ड किया। टियर 3 AC का डब्बा था। मम्मी और पापा को AC की आदत नहीं है, इसीलिए उनको थोड़ी बहुत तकलीफ हुई, लेकिन उनका जो पूरा सफ़र था वो बहुत ही कंफर्टेबली और बहुत ही अच्छी तरीके से बीता। तो ओवरऑल उनका जो एक्सपीरियंस था सिद्धेश्वर एक्सप्रेस का, वो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। उस रात मेरी भी पिताजी के साथ बात हुई थी, तो मैंने उनसे कहा कि रात को जब पुणे में गाड़ी रुकेगी 2:30-3 बजे तो मैं आपसे आके मिलूंगा। तब पिताजी और माँ ने मुझे मना किया कि तू इतने रात को मत आ, हम एपिसोड होने के बाद मिलेंगे। तो फ़ोन पर ही मैंने उन्हें बधाइयाँ दी और सेफ जर्नी की कामना की। चौबीस जून 2019 इस दिन माँ और पिताजी ठीक 7-7:30 बजे सुबह को मुंबई पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने एक टैक्सी बुक की जिसकी मदद से वो अंधेरी गए जहां पर उनका होटल था। होटल में चेक इन करने के बाद उन्होंने वहां पर थोड़ा आराम किया। ये जो होटल था वो केबीसी वालों ने सिर्फ उन लोगों के लिए बुक किया था जो लोग मुंबई से नहीं है, जो मुंबई छोड़ के बाहर से आए हैं। जो लोग मुंबई के हैं उनको डायरेक्ट सेट पर आने के लिए कहा गया था। तो माँ पिताजी ने वहाँ पर थोड़ा आराम किया। आराम करने के बाद पिताजी माँ को मुंबई दर्शन के लिए लेके गए, क्योंकि माँ जो है पहली बार मुंबई आई थी, तो उनको मुंबई दिखाने के लिए पिताजी बाहर लेके गए। उनको गेट ऑफ इंडिया दिखाया, फिर उसके बाद बीचेस घुमाए। फिर उन्होंने रात को शाम को सनसेट देखा। सनसेट देख के माँ और पिताजी वापस होटल आए। होटल आने के बाद शाम का खाना हुआ। शाम का खाना होने के बाद उन्होंने जो उनके जैसे जो केबीसी के लिए जो लोग आए थे बाहर गांव से, तो सभी पार्टिसिपेंट के साथ उनकी चर्चा हुई। तो माँ वहाँ पर चर्चा करते वक्त थोड़ा नर्वस हुई थी कि इतने सारे होशियार लोग आए हैं, इनमें से पिताजी सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। मम्मी को थोड़ा डाउट था, थोड़ा डर रही थी, लेकिन पिताजी ने कहा ऐसे नहीं होता है, सब किस्मत का खेल है, देखेंगे आगे क्या होगा, अभी शूटिंग तो चालू होने दो। फिर उसके बाद उनमें से 2-3 लोगों ने कहा हमारे पिताजी को कि पटेल साहब आपको पढ़ना जो है इम्पॉसिबल है, मतलब आप दिखते कुछ और हो और आप हो कुछ और, यानी आपकी जो क्षमता है वो आपके चेहरे से नहीं दिखती। ऐसे पिताजी को वहाँ के 2-3 लोगों ने कहा था। तो वो बात जो है वो आखिर में सच हुई। और फिर बातें वगैरह होने के बाद पिताजी
और माँ वापस से अपने रूम में चले गए और उन्होंने वहाँ पर थोड़ा आराम किया और पिताजी ने थोड़ा बहुत किताबें पढ़नी शुरू की और किताबें पढ़ने के बाद वो थोड़ी देर के बाद सो गए। पच्चीस जून 2019 आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन पिताजी का सपना जो है वो पूरा होने वाला था। पिताजी पिछले 10-12 साल से, जब से अमिताभ बच्चन जी का केबीसी चालू है, हिंदी केबीसी, तब से वो ट्राई कर रहे थे, लेकिन कभी भी उनका सिलेक्शन जो है वो केबीसी में नहीं हुआ, वो केबीसी के सेट पर नहीं जा पाए थे। लेकिन फाइनली वो केबीसी के सेट पर जाने वाले थे। उनका जो बरसों पुराना सपना था केबीसी जीतने का, केबीसी के प्लेटफॉर्म पर जाने का, वो पूरा होने वाला था। इस दिन सुबह को पिताजी और माँ और उनके साथ जो उनके जैसे जो पार्टिसिपेंट थे वो बस के अंदर बैठे और 8 बजे वो दादा साहेब फाल्के फिल्म सिटी यहाँ पर चले गए। वहाँ पर जाने के बाद उन सभी की एंट्री की गई स्टूडियो के अंदर, एक एक करके सबका इंट्रोडक्शन हुआ। तो वहाँ पर टोटल 10 लोग आए थे। राजेंद्र भागड़े, स्मिता आगवणे, रिचा हिलगिले, रियाज पाटील, संतोष बिराजदार, ऋता नेमळेकर, सुजाता नलावडे, सतीश रत्नपारखे, पराग करोले, ऐश्वर्या लक्कड़हार, ऐसे टोटल 10 पार्टिसिपेंट जो हैं वो केबीसी का इस सीजन के इस एपिसोड के अंदर आए थे। तो मंजुळे साहब ने एक एक करके सब लोगों का इंट्रोडक्शन दिया। फिर उसके बाद उन्होंने सबसे पहला फास्टेस्ट फिंगर फास्ट का क्वेश्चन पूछा। पिताजी ने आंसर दिया, लेकिन क्या हुआ, कुछ सेकंड की वजह से जो है उनका नंबर नहीं आया और उनकी जगह पे पराग करोले, जिन्होंने बहुत ही कम टाइम के अंदर अपना फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का आंसर दिया था, वो जीत गए और वो हॉट सीट पर सबसे पहले बैठे। फिर उसके बाद वो जब उठ के गए वहां से, तो फिर से दूसरी बार फास्टेस्ट फिंगर फास्ट का क्वेश्चन बताया गया, लेकिन उस वक्त भी पिताजी का कुछ सेकंड की वजह से रह गया और वहां पर सतीश रत्नपारखी सर जो है वो सीट पर बैठ गए। उनका भी पूरा क्वेश्चन आंसर खत्म हुआ। फिर उसके बाद तीसरी बार फास्टेस्ट फिंगर फास्ट पूछा गया कि उसका भी आंसर पिताजी ने दिया, लेकिन वहां पर भी कुछ सेकंड के डिफरेंस की वजह से ऋता नेमळेकर मैडम जो है वो हॉट सीट पर आ गई। तो ये सब होने के बाद पिताजी को ऐसे लगने लगा था, अरे यार एक एक करके सब लोग हॉट सीट पर बैठ रहे हैं और शूटिंग जो है वो खत्म होने आई है, मेरा आएगा या नहीं नंबर। पिताजी टेंशन में आए। पिताजी को समझ में नहीं आ रहा था और लगातार 4-5 घंटे से जो है वो एक ही जगह पर बैठे हुए थे और उनके पैर का ऑपरेशन होने की वजह से उन्हें एक जगह बैठने नहीं आता था और उसकी वजह से, शूटिंग की वजह से वो किसी को भी बाहर जाने नहीं दे रहे थे, जरा भी उठने नहीं दे रहे थे और लगातार आके मेकअप लगा रहे थे उनके चेहरे पर। उनको मेकअप की जो है आदत नहीं थी, तो उनको थोड़ी बहुत इरिटेशन होने चालू हुई थी, वो थोड़ा टेंशन में आने लगे थे, अरे यार क्या होगा क्या होगा। फिर उन्होंने खुद को संभाला, उन्होंने बोला नहीं भाई, अभी एक चांस है, मैं इस चांस को ज़रूर ग्रास्प करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं यहाँ तक आया हूँ तो मैं कुछ ना कुछ जीत के ही जाऊँगा। फिर पिताजी ने क्या हुआ, ऋता नेमळेकर मैडम का जो है क्वेश्चन आंसर खत्म हुआ, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करने के बाद आखिरी कुछ मिनट्स के अंदर ही नागराज मंजुळे सर ने जो है उस दिन का आखिरी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का जो क्वेश्चन है वो पूछा। वो क्वेश्चन ये था कि इन ग्रहों को सूरज से सबसे नजदीकी डिस्टेंस से दूर के डिस्टेंस तक क्रम में लगाओ। तो पिताजी ने आधा आंसर जो है वो क्वेश्चन के बाद ही दिमाग में डाल लिया था और जब उनको आंसर बोलने के लिए बताया गया तो पिताजी ने 2.9 सेकंड के रिकॉर्ड टाइमिंग के अंदर अपना आंसर जो है वो दिया और अपनी जो जगह है हॉट सीट पर कायम की। अपनी जो जगह है हॉट सीट पर कायम की और अपना जो बरसों पुराना सपना था हॉट सीट पर बैठने का, वो उन्होंने पूरा किया। वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए थे। तो उनका इंट्रोडक्शन चालू ही हुआ था कि वहाँ पर हुटर बज गया और जो है उस दिन की जो शूटिंग थी वो कंप्लीट हो गई। उस दिन की जब शूटिंग खत्म हुई तब माँ और पिताजी वापस होटल में चले गए। वहाँ जाके उन्होंने थोड़ा आराम किया, फिर रात का खाना खाया। रात का खाना खाने के बाद ऐसे ही डिस्कशन चल रहा था तो उनके साथ जो पार्टिसिपेंट्स आए थे
वो आके उनसे कहे कि अरे पटेल साहब, आपके पहले 3 लोग हॉट सीट पर बैठ के गए, आप भी हॉट सीट पर बैठने वाले हो, तो जल्दी से जल्दी अपनी शूटिंग कंप्लीट करने की कोशिश करो ताकि हमारा भी नंबर आए हॉट सीट पर बैठने का। तो पिताजी ने बोला, मैं तो आज कुछ नहीं बोल सकता, कल क्या होगा वो अब मैं तो नहीं बोल सकता, कल क्या होगा वो कल ही हम बता सकते हैं। फिर उसके बाद माँ और पिताजी रूम में वापस गए। फिर उन्होंने सभी रिश्तेदारों को फ़ोन लगा के बताया कि ऐसे ऐसे हॉट सीट पर नंबर आया है और कल मेरी शूटिंग होने वाली है। मुझे भी बताया पापा ने। फिर मैंने उन्हें बधाई दी और बेस्ट ऑफ लक कहा और जो करंट स्टेटस चालू है उसके बारे में पढ़ने के लिए बताया। फिर उसके बाद माँ के साथ बात हुई, माँ भी बहुत खुश थी, सब बातें वगैरह हुई। फिर मम्मी और पिताजी ने आराम किया क्योंकि जो कल का दिन था यानी 26 जून का जो दिन था वो बहुत ही बड़ा था, क्योंकि उस दिन इतिहास लिखा जाने वाला था, इतिहास बनाया जाने वाला था। 26 जून 2019 आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन इतिहास लिखा जाने वाला था। मेरे पिताजी की जो शूटिंग थी वो वहीं से रिज्यूम हुई जहाँ पर उन्होंने छोड़ा था। पिताजी का फिर से एक बार इंट्रोडक्शन हुआ, उनकी लाइफ स्टोरी को जो है वो दिखाया गया। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत बातचीत वगैरह हुई, आपका सरनेम पाटिल कैसे। फिर पिताजी ने पाटिल सरनेम के बारे में उनको एक्सप्लेनेशन दिया मंजुळे सर को। फिर उसके बाद एक एक करके उनको क्वेश्चन पूछा मंजुळे सर ने, तो पिताजी ने बहुत अच्छी तरीके से सूझबूझ के हर क्वेश्चन के आंसर दिए। तो आंसर देते वक्त सब अच्छा चल रहा था। पिताजी 40,000 के क्वेश्चन को जो है वो अटक गए और उन्होंने वहाँ पर ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन है उसे सिलेक्ट किया और मन ही मन में सोचने लगे, अरे यार मैंने 40,000 के क्वेश्चन को ही लाइफलाइन ले ली, मैं आगे कैसे खेल पाऊंगा, आगे कैसे जीत पाऊंगा, ज्यादा देर तक कैसे टिक पाऊंगा, ये पिताजी सोचने लगे। लेकिन इवेंचुअली वैसा नहीं हुआ। तो शूटिंग चल रही थी, तो शूटिंग के दरमियान पिताजी के जो बाल थे वो हमेशा हवा में उड़ रहे थे। तो वहाँ के मेकअप मैन ने कहा, पटेल साहब आपके बाल काटने पड़ेंगे। तो पिताजी ने बोला, बाल नहीं काटने का। फिर उन्होंने जेल से पिताजी के जो बाल है उनको सेट किया। पिताजी के बाल सेट करने के बाद फिर से शूटिंग जो है वो रिज्यूम हुई। शूटिंग रिज्यूम होने के बाद थोड़ी बहुत चर्चा हुई, कैसे है क्या है वगैरह। फिर पिताजी ने जो उनका मेन मोटो था, उनको जो शेतकरियों के प्रश्न मांडने थे नागराज मंजुळे सर के सामने, पूरे मीडिया के सामने, पूरे देश के सामने, वो उन्होंने मांडा वहाँ पर। वो उन्होंने बताया कि आज शेतकरियों की कंडीशन क्या है, कैसा शेतकरियों को ट्रीट किया जाता है दुनिया के अंदर, शेतकरी की कंडीशन क्या है, इसके बारे में उन्होंने बात की। तो अच्छा चल रहा था। फिर उसके बाद वो फिर से 6,40,000 के क्वेश्चन को अटक गए। वहां पर उन्होंने एक्सपर्ट एडवाइस इस लाइफलाइन को चूज किया। इस लाइफलाइन को चूज करने के बाद जो वहां पर एक्सपर्ट थे गिरीश कुलकर्णी सर, वो सामने आए और उन्होंने आंसर देने से पहले कहा, पटेल साहब आप ये बात नोटिस करिए कि आज यहाँ पर 3 लोग जो हैं एक साथ सोलापुर के आ चुके हैं। मैं भी सोलापुर का ही हूँ, मंजुळे साहब जो हैं वो भी सोलापुर के ही हैं और आप भी जो हैं वो भी सोलापुर के ही हैं। तो इस सेट पर ये पहली बार हुआ है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि अपने सोलापुर का अपना शेतकरी भाई यहाँ पर आया है और यहाँ तक पहुँचा है, तो मैं आपकी ज़रूर मदद करना चाहूँगा। और उन्होंने पिताजी को जो है सही आंसर दिया और पिताजी ने जो है 6,40,000 रुपये का इनाम जीत लिया। फिर उसके बाद सब अच्छा चल रहा था। 12,50,000 का क्वेश्चन भी आया, 12,50,000 के क्वेश्चन का भी आंसर पिताजी ने सही दिया। फिर उसके बाद जो सबसे मेन क्वेश्चन था 25 लाख रुपए का क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन के वक्त पिताजी को थोड़ा डाउट आया। पिताजी को आंसर पता था। वो बोले कि मैंने बॉर्डर फिल्म के अंदर इस आंसर को मैंने देखा है, यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है, ये ऑप्शन में के एक ऑप्शन को मैंने बॉर्डर फिल्म के अंदर देखते वक्त वहाँ पर एक लिखा हुआ था नाम, मैंने पढ़ा है, लेकिन मैं अभी भी डाउटफुल हूँ, ऐसे बोला पिताजी ने। फिर पिताजी ने 50-50 जो उनकी लाइफलाइन थी, आखिरी लाइफलाइन यूज की और जो है 25 लाख रुपए का जो है इनाम जीत लिया। फिर उनको 50 लाख का जो है क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद 50 लाख का क्वेश्चन पूछने के बाद पिताजी कंफ्यूज थे, मतलब सही आंसर है नहीं है, और उनके पास कोई लाइफलाइन भी शेष नहीं थी। तो पिताजी ने बोला, नागराज सर मुझे क्विट करना है क्योंकि मुझे आंसर नहीं आता है। बोला 25 लाख रुपए भी बहुत बड़ी रकम है, मैं यहाँ तक पहुँचा, ये बहुत बड़ी बात है। तो पिताजी ने जो है वहाँ पर क्विट किया और उनको जब आंसर गेस करने के लिए बताया गया तो उन्होंने जो आंसर गेस किया था वो आंसर गलत निकला, यानी पिताजी जो है वो बच गए और उन्होंने जो है 25 लाख रुपए का इनाम जीत लिया। तो वहाँ पर सभी लोग बहुत खुश हुए, मम्मी जो है बहुत ज़्यादा खुश हुई थी।
फिर नागराज मंजुळे सर ने मम्मी के हाथ में चेक दिया, मम्मी और पापा के हाथ में थोड़ा बहुत फोटो शूट हुआ। फिर उसके बाद मम्मी पापा वापस से ऑडियंस के अंदर जाके बैठे और बाकी के जो लोग हैं उन्होंने फास्टेस्ट फिंगर फास्ट का जो अगला जो फास्टेस्ट फिंगर फास्ट था उसे आंसर दे के अगली जो शूटिंग है वो चालू हुई। फिर उसके बाद जब शाम को शूटिंग कंप्लीट हुई तो पिताजी ने मुझे फोन लगाया। जमरान गेस कर बोला तू कि तेरे पिताजी ने कितने पैसे जीते होंगे, मैंने कितने पैसे जीते होंगे, तू गेस कर बोला। मैं रोने लगा, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, मैं ऑफिस में था उस वक्त। पापा, मैं बोला आप कितने भी पैसे जीतने दो, आप हॉट सीट पर बैठे, इससे बड़ी चीज और कोई नहीं है मेरे लिए, बोला। आप हॉट सीट पर बैठे, ये सबसे बड़ी चीज है मेरे लिए, बोला मैं। तो पिताजी ने बोला मैंने 25 लाख रुपए का इनाम जीता है। तो मैं इतना खुश हुआ, मेरे आंखों में से आंसू आने चालू हुए थे। मेरे पिताजी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जाके इतने ज्यादा रकम जीता, ये सोचकर मैं बहुत खुश हुआ था। और मुझे वो खुशी जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो बहुत ज्यादा खुश हुआ था मैं। फिर पिताजी रूम पर जाने के बाद सभी लोगों को बताया, फोन लगा के घर के लोगों को बताया सिर्फ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि किसी को बताना नहीं है। जो करीबी रिश्तेदार है उनको उतना बताया उन्होंने कि ऐसे ऐसे 25 लाख का इनाम जीता है। फिर उसके बाद उन्होंने आराम किया और दूसरे दिन क्योंकि उन्हें अगले सफर के लिए निकलना था, गांव के लिए वापस जाना था। 27 जून 2019 इस दिन मम्मी पापा ने अपने होटल से चेकआउट किया और वो ट्रेन में बैठ के गांव के लिए निकल गए। गांव जाने के बाद मेरे चाचा जी शाहनवाज अल्लाउद्दीन पाटिल, इन्होंने फटाकों के आवाज से गाजे बाजे के साथ अपने भैया और भाभी का जो है गांव के अंदर स्वागत किया, क्योंकि उन्होंने पूरे गांव को इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर रिप्रेजेंट किया था, तो इसीलिए उनका स्वागत किया। फिर फटाकों की आवाज सुन के हमारे बाड़े में के सभी लोग बाहर आए। फिर उन्होंने चर्चा वगैरह की, क्या है क्या नहीं, कैसा हुआ सब पूछा। फिर चर्चा होने के बाद फिर माँ और पिताजी वापस घर में गए, रात का खाना वो खा के सो गए। तो ये जो स्टोरी है ये यहीं पर खत्म होती है। मैंने इसके अंदर सिर्फ थोड़ा ही बताया है, एपिसोड के बारे में मैं इसमें ज्यादा नहीं बताया, क्योंकि आप जो है आपको अगर इस पूरे एपिसोड को देखना है जो पिताजी ने शूटिंग किया था, वो एपिसोड आप सोनी लिव ऐप पर जाके देख सकते हो। आपको सिंपली वहां पर टाइप करना है कि केबीसी मराठी सीजन 2 एपिसोड 27 फार्मर्स ड्रीम, यानी शेतकऱ्याचे स्वप्न। इस एपिसोड के अंदर आपको मेरे पिताजी का जो है पूरा क्वेश्चन आंसर, पूरी चर्चा देखने के लिए मिलेगी। और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इंशाल्लाह शूटिंग खत्म होने के बाद, जब पिताजी का जब एक्चुअल एपिसोड टीवी के ऊपर एयर हुआ था, जब रिलीज हुआ था, तो उसके बाद लोगों का रिएक्शन क्या था उसके बारे में हम उस एपिसोड के अंदर देखेंगे। शुक्रिया इस एपिसोड को पूरी तरीके से देखने के लिए। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा तो इस एपिसोड को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस एपिसोड को शेयर कीजिए, और आपके जो कमेंट्स हैं इस एपिसोड को देखने के बाद उन कमेंट्स को कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताइए। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम 200 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा करीब हैं। उससे क्या होगा, जब भी मैं मेरा कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी, जिसकी वजह से आप मेरे वीडियोस को सबसे पहले देख पाओगे। और हम अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे जो एपिसोड एयर हुआ था, जिस दिन एपिसोड टीवी पर एक्चुअली अपलोड हुआ था, तो उस वक्त सभी लोगों का क्या रिएक्शन था, मेरा क्या रिएक्शन था, मेहमानों का रिएक्शन क्या था, गाँव वालों का रिएक्शन क्या था, उसके बारे में बात करेंगे। तो फिर तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।